हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम में। और आज हम शुरू कर रहे हैं मतलब कि कुक ब्रांड का इंतकाम का दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं। और हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। यहाँ तक हमने पढ़ चुका था, अब यहाँ से पढ़ते हैं। चाहे तुम इस छोकरे को उड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन को ही क्यों ना आग लगानी पड़े, चाहे पुलिस को पूरी भीड़ पर ही बम क्यों ना मारने पड़े, मैं कुकबरान एक घंटे के भीतर अपने सामने देखना चाहता हूँ। और यदि तुम लोग यह काम ना कर सके तो स्वयं ही आत्महत्या कर लेना। यह तुम लोगों के लिए एक आसान सी मौत होगी। जब भी मेरे हाथों तुम सब तिलमिलाकर मरोगे, समझ गए ना? जी बॉस। दूसरी ओर से संधि विच्छेद होते ही ब्राइट ने रिसीवर क्रेडिल पर लटकाया और चेहरे पर छल छलछलाए पसीने से पोंछता हुआ अपने साथियों की ओर बढ़ चला। इनके बॉस का बहुत खतरनाक इरादा है। वह हर समय हर अवस्था में कुकब्रांड को उड़ाना चाहता है। अब बेगुनाह लोगों की जान बचाने का एक ही तरीका है कि मैं स्वयं ही कुकब्रांड को पुलिस की कैद से बाहर निकालूं। ब्राइट अपने साथियों के पास पहुंचा। क्या रहा है मिस्टर ब्राइट? हमें हर कीमत पर कुकब्रांड का अपहरण करना है, चाहे हमें यहाँ कत्ले आम ही क्यों ना करना पड़े। ओह, तभी अरे कुकब्रांड, यह कैसे छूट 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 आया है? कुकब्रांड को पुलिस स्टेशन से बाहर आते देख ब्रूसली भी, जो पुलिस स्टेशन के भीतर जा रहा था, चौंका। चलो, मेरी सरदर्द दूर हुई। कुकब्रांड अपने आप ही छूट आया। लेकिन फिलहाल मुझे कुकब्रांड से दूर रहकर ही इस पर नज़र रखनी चाहिए। मिस्टर मौत के आदमी अब जरूर इसका अपहरण करने की कोशिश करेंगे। उधर कुकब्रांड पुलिस स्टेशन से निकलकर कुछ ही दूर पहुंचा होगा कि भों भों। अरे मनमोजी, तुम? मेरे प्यारे चेले, आज मुझे पूरा विश्वास हो गया कि तू अपने गुरु का पूरा पूरा ख्याल रखता है। मेरी तुझे शुभकामनाएं हैं कि एक दिन तू जरूर दुनिया का सबसे बड़ा जासूस बनेगा। उधर ब्राइट और उसके साथी, अब हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए। खतरा जरूर है, लेकिन इससे बढ़िया मौका फिर हमारे हाथ कोई दूसरा नहीं लगेगा। माइक, गाड़ी स्टार्ट करो और उसके निकट ले चलो। हम चलती गाड़ी में ही उसे भीतर खींच लेंगे, ठीक है? अगले ही पल, ओह, कहीं यह कार मुझे कुछ चलने ही ना दे। मनमोजी, जल्दी से एक तरफ हटो। परंतु इससे पहले कि कुकब्रांड कार के सामने से हट पाता, कार का पिछला दरवाज़ा खुला और कई हाथों ने पकड़ लिया, उसे कार के भीतर खींच लिया। फिर उससे पहले कि वह कुकब्रांड लोगों में से कोई कुछ समझ पाता, कार पूरी गति से एक तरफ दौड़ पड़ी। अरे रे, यह तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कार रोको! भों भों भों। उधर कुकब्रांड का अपहरण किए जाते देख उस पर नज़र रखे पुलिस के आदमी बुरी तरह से चौंक पड़े। अरे, कार सवार कुकब्रांड का अपहरण करके ले जा रहे हैं, जल्दी गाड़ी लेकर आओ। अभी लाया। उन दोनों जासूसों ने एक पुलिस गाड़ी द्वारा उस कार का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन शीघ्र ही कार उन्हें चकमा देकर उनकी नज़रों से ओझल हो गई। वे निकल भागने में सफल हो गए। गाड़ी के पास किसी बूथ पर ले चलो। वहां से फ़ोन करके थानेदार साहब को सारी स्थिति से अवगत कराना होगा। ओके। पुलिस के जासूसों को तो उन विदेशी अपहरणकर्ताओं ने चकमा दे दिया था, लेकिन ब्रूसली की आत्मा और कुकब्रांड के चेले मनमोजी की नज़र में धूल नहीं झोंक पाए थे। दोनों अब भी उनके पीछे थे, जबकि
बेचारा कुकबरान उन विदेशियों के मध्य हतप्रभ सा बैठ बैग बैग छुपा रहा था। एक मिनट। जब बेचारा कुकबरान उन विदेशियों के मध्य हतप्रभ सा बैठा पूछ रहा था, आखिर आप लोग हैं कौन और मुझे अपहरण करके कहाँ ले जा रहे हैं? क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे? खामोश चुप बैठे रहो, वरना इस रिवॉल्वर से निकली एक भी गोली तुम्हारी जुबान हमेशा के लिए बंद कर देगी। और पता नहीं क्या सोचकर कुकबरान ने कोई प्रश्न नहीं किया। कार काफ़ी देर तक विभिन्न सड़कों पर घूम रही थी, फिर एक बंगले के कंपाउंड में प्रविष्ट हुई। यदि भूल नहीं रहा हूँ तो यह बंगला क्रॉस रोड के सबसे अंतिम छोर पर स्थित है। गाड़ी के रुकने के बाद चलो नीचे उतरो, लेकिन ध्यान रहे यदि तुमने किसी किस्म की चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुरंत चिथड़े हुई लाश में बदल जाओगे। अम्मा यार, अब उतरने के लिए रास्ता भी दोगे या गिदर धमकियाँ ही देते रहोगे? ब्राइट ने एक तरफ हटकर रास्ता दे दिया। उधर कुकबरान नीचे उतरा तो वे चारों विदेशी उसे रिवॉल्वर के साये में लेकर बंगले के भीतर प्रविष्ट हो गए। समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग मुझसे चाहते क्या हैं। और हाँ, यह कुंग-फू मास्टर ब्रूस ली आखिर कहाँ गायब हो गया? कल से वह मुझे मिल क्यों नहीं? कुछ देर बाद, गुड न्यूज़ बॉस, कुकबरान हाजिर है। गुड, तो यही है वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन का विजेता कुकबरान? वह भयानक और रहस्यमय बॉस और कोई नहीं, मिस्टर मौत ही था। कौन हो सकता है यह भयानक एवं रहस्यमय व्यक्ति, और इसकी मुझसे क्या दिलचस्पी हो सकती है? तभी मिस्टर मौत कुर्सी से उठकर कुकबरान के पास पहुंचा। आश्चर्य है मुझे तो इस लड़के में ऐसी कोई विशेषता नज़र नहीं आती जिससे ऐसा समझा जाए कि यह वर्ल्ड कंपटीशन के दिग्गजों को पलक झपकते ही उड़ा सकता है। लेकिन बॉस, यह हकीकत है। हमने सभी अपनी आंखों से इसे ब्रूस ली स्टाइल में योकोहामा से लड़ते देखा है। अभी मालूम हो जाएगा। और कहने के साथ ही खटाक, उफ, सड़ाक, ओह भड़ाक, हाय मर गया, ही। क्यों छोकरे, अब क्या हाल है? आखिर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? सिर्फ इतना कि तुमने वर्ल्ड कंपटीशन में हमारे आदमी योकोहामा को पछाड़कर मुझे करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर था? वह तो खुला चैलेंज था जिसे मैं जीता था। तुम्हारी वही जीत अब तुम्हारी मौत का कारण बनेगी मूर्ख। नहीं, बचाओ, हाय मेरी माँ, मर गया मैं। ठीक उसी समय ब्रूस ली की आत्मा ने वहां प्रवेश किया। उसके पीछे मनमोजी भी था। जबकि मिस्टर मौत ब्राइट से कह रहा था, ब्राइट, तुम तो इसको कुंग-फू मास्टर बता रहे थे, जबकि यह तो चूहे का बच्चा निकला। मेरे एक ही आक्रमण को नहीं रोक पाया। कहीं तुम मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहे हो? यह आप क्या कह रहे हैं बॉस? आज के तमाम समाचार पत्रों में इसकी तस्वीर छपी है। ओह, तो यही है मिस्टर मौत, मेरा असली शिकार। मेरे गुरु की जान खतरे में है। जल्दी ही से जाकर पुलिस को बुलाऊं। उधर जब फर्श पर पड़े कुकबरान को होश कुछ दुरुस्त हुआ। भलाई इसी में है कि मैं इस कातिलों के पैर पकड़ अपनी जान की भीख मांग लूं, वरना पता नहीं और कितनी पिटाई हो। पता नहीं किस चक्कर में फंस गया मैं।
क्यों बे छोकरे, सच सच बता कि तेरी असलियत क्या है और वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में तूने जो दांव पेच दिखाया वो सब क्या चक्कर था। अगले ही पल, मुझे माफ़ कर दीजिए माई बाप, मेरी कोई असलियत नहीं है। मैं तो एक सीधा साधा सा लड़का हूँ। 5 बार 10वीं में फेल होने के बाद मैंने जासूसी करने का धंधा आरंभ किया। मैं जूडो, कराटे, कुंफू और मार्शल आर्ट का कख गघ भी नहीं जानता। मैं तो क्या, मेरा बाप भी वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लेने का इरादा नहीं रखता था। यह तो सत्यानाश हो उस ब्रूस ली की आत्मा का जिसने मेरी बुद्धि खराब कर दी, और उसके उकसाने पर मैंने कंपटीशन में भाग ले लिया और उसी की मदद से तुम्हारे आदमियों को पछाड़ दिया। क्या बकते हो? मैं बक नहीं रहा हूँ उस्ताद, यह सच है। ब्रूस ली की आत्मा ने मुझे उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उकसाया था और फिर मेरे भीतर प्रविष्ट होकर उसने मुझे मार्शल आर्ट का विजेता बना दिया। बहुत अच्छी कहानी गढ़ी है बेटा तूने। ठहर, अभी तेरा हर एक तेरे रहे सहे होश भी दुरुस्त करता हूँ, फिर तू स्वयं ही सच्चाई उगलेगा। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं सच बोल रहा हूँ। यदि मैंने देर की तो ठीक नहीं होगा, वो भैंसा उसका कचूमर निकाल कर रख देगा। प्लीज़ छोड़ दो मुझे। तभी घबराओ नहीं कुकबरान, मैं आ गया हूँ। अब यह भैंसा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ब्रूसली पर दृष्टि पड़ते ही कुकबरान का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। ओह ब्रूसली उस्ताद, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आए हो। प्लीज़ मुझे इस जल्लाद से बचाओ। जबकि उसकी बात सुनकर मिस्टर मौत ने यही समझा कि कुकबरान उसे फिर मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे ब्रूस ली की आत्मा दिखाई नहीं दे रही थी। अतः वह क्रोधित हो उठा। कमबख्त, अभी भी ब्रूस ली कर रहा है, अभी करता हूँ तेरा दिमाग ठीक। कहने के साथ ही मिस्टर मौत ने कुकबरान को हवा में उछाल दिया। ओह आह! फर्श से टकराकर कुकबरान का सर एक बार बुरी तरह झनझना उठा, लेकिन फिर अपने आप को संभालता हुआ ब्रूस ली को संबोधित करता हुआ चीख उठा। आप वहाँ खड़े खड़े मेरा तमाशा क्यों देख रहे हैं ब्रूस ली भैया? तुम्ही ने तो मुझे इस चक्कर में फंसाया है। मुझे बचाओ, वरना यह कातिलों मेरी हड्डी पसलियाँ एक कर देंगे। ब्रूस ली तुरंत ही कुकबरान के निकट पहुंचा। मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रहा हूँ कुकबरान भाई, तैयार हो जाओ। हाँ जल्दी करो भैया, वैसे तुमने मुझे तैयार होने लायक भी नहीं छोड़ा। इस काले भैंस ने काफ़ी बुरी तरह मारा है, मुझे जोड़ जोड़ दुख रहा है। ब्रूस ली ने देर नहीं की और ब्रूस ली की आत्मा जैसे ही कुकबरान के शरीर में समाई, यह स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हो गया था। उसके मुंह से अजीब खीस की गुरगुराहट निकल रही थी। गुर्र। अबे चूहे के बच्चे, यह गुर गुर क्या कर रहा है? क्या अभी भी मार खाने से दिल नहीं भरा तेरा? मिस्टर मौत उर्फ मिस्टर केली डॉन, अब मर तुम जाओगे, मैं नहीं। कुकबरान के मुंह से ब्रूस ली की आवाज़ निकली तो मिस्टर मौत आश्चर्य से चीख पड़ा। क्या तुम मेरा असली नाम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? तुम अपने चेहरे पर मिस्टर मौत का मास्क चढ़ाकर दुनिया को तो धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। तुम्हारे सामने तो कुकबरान खड़ा है, लेकिन आवाज़ में तुम मुझे आसानी से पहचान सकते हो। जरा पहचानो तो तुम ब्रूस ली तो नो? ओ नो, हाँ हाँ, यही हकीकत है मिस्टर मौत उर्फ मिस्टर केली डॉन की कुकबरान के शरीर में ब्रूस ली ही हूँ। मैंने इसी तरह कुकबरान के शरीर में प्रवेश करके इसे वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में विजेता बनाया था, ताकि तुम्हारी इस बार की उम्मीद पर पानी फिर जाए और तुम बौखलाकर अपने बिल से बाहर आ जाओ, ताकि मैं अपना
अपना शोध पूरा कर सकूं और जैसा मैं चाहा था वैसा ही हुआ। अपने आदमी को कंपटीशन में हारते हुए तुम बौखला उठे। उसी बौखलाहट में तुमने मिस्टर कुकबरान की असलियत जानने के लिए उसे यहाँ पकड़वा मंगाया और मैं तुम्हारे आदमियों का पीछा करता हुआ यहाँ आ पहुँचा। तो तुम यहाँ आकर अपना कौन सा धैर्य पूरा करना चाहते? अच्छा, उद्देश्य पूरा करना चाहते हो ये तुम। तो तुम यहाँ आकर अपना कौन सा उद्देश्य पूरा करना चाहते हो? खून का बदला, खून यानी तुम्हारी मौत। तुमने मुझे धोखे से मरवाया था, आज मैं तुम्हें सरेआम मारूंगा और तुम्हें अपनी मौत का बदला लूँगा। हा हा हा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे ब्रूस ली, बल्कि कुकबरान की मौत के साथ ही तुम्हें मुझसे टकराने के लिए फिर कोई नया शरीर ढूंढना पड़ेगा। गार्ड, भून कर रख दो इस बेवकूफ़ को। हॉल में चारों तरफ सैनिकों सहित ब्राइट आदि भी तुरंत हरकत में आ गए। लेकिन गजब, कुकबरान गोलियों के मध्य किसी बंदर के समान उछलता कूदता रहा, धाए धाए तर 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 तर, और एक भी गोली उसके शरीर को छू नहीं पाई। ढाए ढाए तड़ तड़ तड़। ओह, वह तो जैसे छलावा बन गया है। अचानक बंदरों के समान उछलते कूदते कुकबरान उर्फ ब्रूस ली ने गनधारियों पर आक्रमण कर दिया। आह आह, ऐसा लगा था जैसे गार्ड्स और ब्राइट आदि के मध्य कोई इंसान नहीं, बल्कि फौलादी हाथ पैर या ये युक्त कोई मशीन तेजी से घूम रहा था। उफ, आई, ओह! शीघ्र ही अब तुम्हारी बारी है मिस्टर कैलीडॉन। तुमने अपना नाम मिस्टर मौत जो रखा है, आज मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए सार्थक कर दूंगा। मैं कहता हूँ मुझसे दूर रहो। लेकिन इससे पहले कि मिस्टर मौत अपनी बात पूरी कर पाता, कुकबरान ने उसे पर छलांग लगा दी। तड़ाक! उफ! कुकबरान के भीतर ब्रूस ली पर मानो दरिंदगी सवार हो चुकी थी। उसने कैलीडॉन को जरा सा भी संभलने का मौका नहीं दिया। याहू! उफ! सटाक! आह! हू हा! आई! शीघ्र ही कैलीडॉन उर्फ मिस्टर मौत फर्श पर पड़ा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। अपने शैतान को याद कर लो मिस्टर कैलीडॉन, क्योंकि अब तुम्हारा आखिरी वक्त है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं लाखों रुपए दूंगा। अरे मूर्ख, अब यह भी भूल गया कि एक आत्मा के लिए धन दौलत कोई मायने नहीं रखता। मुझे तो सिर्फ तेरा प्राण चाहिए। और अब मुझे दुनिया की कोई शक्ति मौत के पास जाने से नहीं रोक सकती। आई! कुकबरान के भीतर मानो ब्रूस ली की आत्मा नहीं, बल्कि किसी राक्षस की शक्ति आ गई थी। उसने एक ही झटके के साथ मिस्टर मौत उर्फ कैलीडॉन को दो हिस्सों में विभक्त कर दिया। मिस्टर मौत की मौत के घाट उतारने के बाद ही ब्रूस ली की आत्मा कुकबरान के शरीर से बाहर निकली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई, तुमने वास्तव में मेरी बहुत मदद की है। लेकिन बड़े भाई, आखिर यह सब क्या चक्कर है? मुझे कुछ तो बताओ, आखिर यह कौन है और तुमने मेरे हाथों इस व्यक्ति का कत्ल क्यों किया? चिंता मत करो छोटे भाई, तुम्हें इस कत्ल की सज़ा नहीं होगी, बल्कि इनाम मिलेगा, क्योंकि मिस्टर मौत उर्फ केली अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के सैकड़ों खून, लूटमार, स्मगलिंग, धोखाधड़ी केस इस पर लगभग सभी देश में चल रहे हैं। अब दुनिया को तुम इसके बारे में बताओ तो इसके सर पर घोषित लाखों रुपए का
करोड़ों डॉलर तुम्हें इनाम स्वरूप मिलेंगे, लाखों रुपए वो करोड़ों डॉलर तुम्हें इनाम स्वरूप मिलेंगे। ओह, तो यह बात है। लेकिन बड़े भैया, यह तो तुमने बताया ही नहीं कि इसके तुम्हारी व्यक्तिगत दुश्मनी, क्या दुश्मनी थी? यह एक यह एक लंबी कहानी है। खैर, मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। इसके अनेक गैर कानूनी धंधे में से एक धंधा वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में भी जुआ चलाना भी था। इसका आदमी कंपटीशन में इसके इशारों पर कंपटीशन जीतता और हारता था, क्योंकि कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला प्रतियोगियों पर लोग बाग मोटी मोटी रकम दांव पर लगाते हैं। जब मेरी व्यक्तिगत विख्यात चारों तरफ फैली और मैंने कई वर्ल्ड कंपटीशनों में इसके आदमियों को धराशायी किया, तो इसने पहले तो मुझे अपने दल में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन जब मैं नहीं माना तो एक रात जब मैं सोया हुआ था तो इसने अपने आदमियों से मुझे मरवा दिया। इसने मेरे शरीर को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन मुझे यानी मेरी आत्मा को नहीं करवा सका। मैं बदले की आग में जलता हुआ इसकी तलाश में भटक रहा था, लेकिन यह मेरी पकड़ में नहीं आया। लेकिन एक दिन जब मुझे यह पता चला कि भारत में एक वर्ल्ड कंपटीशन होने जा रहा है, तो मैं समझ गया कि यह भी अपने आदमियों को उस कंपटीशन में ज़रूर उतारेगा। अंततः मैं भी तुरंत भारत पहुंच गया और ऐसे व्यक्ति की खोज करने लगा जिसके शरीर में मैं वक्त पड़ने पर प्रवेश कर सकूं, और भाग्य से तुम मुझे मिल गए। तब मैंने अपनी योजना अनुसार तुम्हारे कंपटीशन में उतार दिया। आगे तो तुम सब कुछ जानते ही हो। यानी आपने हत्यारे से बदला लेने के लिए तुमने मुझे मात्र चारे के रूप में प्रयोग किया था। यह तो बड़ी गलत बात है ना बड़े भाई? मुझे इसके लिए अफसोस है छोटे भाई। वैसे भी तुम जैसा उपयुक्त व्यक्ति पूरे भारत में मुझे कोई दूसरा नहीं मिला। क्या? बिल्कुल सच। लो, तुम्हारा चेला मनमोजी तुम्हारे मदद करने के लिए पुलिस फोर्स ले आया। अब तुम इन्हें संभालो, मैं चला। नहीं नहीं बड़े भैया, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मैंने तो तुम्हारी इतनी मदद की, उसके बदले मुझे तुमसे मार्शल आर्ट के दांव-पेच सीखने होंगे, ताकि केली डॉन जैसे किसी कुंग-फू मास्टर से फिर बुरी तरह मार ना खा सकूं। सॉरी ब्रदर, अब मैं यहाँ एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। ब्रूस ली नहीं रुका तो कुकबरान ने लपक कर उसके पाँव पकड़ लिए। तुम इतने स्वार्थी नहीं बन सकते बड़े भाई। तुम्हें मुझे मार्शल आर्ट सिखानी ही होगी, वरना मैं तुम्हें पैर जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे, यह क्या कर रहे हो छोटे भाई? छोड़ दो मेरा पैर, जाने दो मुझे। नहीं नहीं, जब तक तुम मुझे वचन नहीं दोगे मैं तुम्हारे पैर हरगिज नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, हरगिज नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो। अबे तू क्या, तेरा नाना भी छोड़ेगा? अभी देख। अपने पिता की कर्ण आवाज़ के साथ ही पीठ पर डंडा पड़ते ही कुकबरान की आंखें खुल गई। आए बापू। क्यों बेटा, खुल गई नींद? सुबह हो चुकी थी और उसके साथ ही कुकबरान को असली मामला समझने देर नहीं लगी थी। सत्यानाश, यानी मैं रात भर ब्रूस ली के ही सपने देखता रहा। अबे कमबख्त, जल्दी पैर छोड़कर उठ खड़ा हो, वरना मैं तेरी दोनों टांगें तोड़कर रख दूंगा। अगले ही पल कुकबरान उछलकर खड़ा हुआ और पूरी शक्ति से गेट की ओर दौड़ पड़ा। अबे गधे की औलाद, भागता कहाँ? रुक जा, आज मैं तेरी सपने में चीखने चिल्लाने की बीमारी दूर कर देता हूँ। लेकिन अगले ही पल सारा माजरा समझते ही कुकबरान भलाई अपनी हड्डियाँ तुड़वाने के लिए वहाँ कहाँ रुकने वाला था। बापू, अब तो तभी रुकूंगा जब आप
पहला आप हवलदारी छोड़कर सन्यासी हो जाओगे। सॉरी बापू, बापू अब तो तभी रुकूंगा जब आप हवलदारी छोड़कर सन्यासी हो जाएंगे, वरना भला कोई बकरा भी जानबूझकर कसाई के पास जाता है क्या? जय हिंद। एक बार हाथ आजा सत्यानाशी, फिर तुझे बताऊंगा कि कसाई कैसे बकरे को हलाल करता है। और दोनों एक दूसरे के पीछे दौड़ते चले गए। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त करते हैं और मेरे द्वारा किए गए चूक को आप क्षमा करें क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। और हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।